नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वो एक अजीबोगरीब धरना प्रदर्शन है। आप देखेंगे कि हमारे देश के सिपाही जो बॉर्डर पर खड़े होते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, वो इसी अगर वो बॉर्डर पर खड़े हैं तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं, उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। लेकिन वही सैनिक आज यहाँ पर परेशान खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या वो परेशानियों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। कौन बात करेंगे? नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या क्या दिक्कत आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या आपकी मांग है यहाँ पर? नमस्कार सर, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। आपने जो हमारे को समय दिया इसके लिए। सर, सबसे पहले आपने कहा भी क्या मांग है। मांग हमारी बहुत पुरानी चली हुई है। हमारी जो OROP की यानी 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको दूर करवाने के लिए हम ये एजिटेशन हमारा 20 फरवरी से चला हुआ है और अभी ये काफ़ी लंबा समय हो गया। आज 303 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग बाकी रह गई भाई, आप 3 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की एक कमेटी बनाओ। उसके अंदर जो भी कमी होगी वो जो भी बताएंगे वो हमें मंजूर होगी। वो सरकार के हक में दे या हमारे हक में दे, जो भी देंगे वो हमें मंजूर होगा। सर, ये आपने रिटर्न में कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर में ये आपने दिया कहीं पर? सर, ये रिटर्न में हम फरवरी से दे रहे हैं। फरवरी को शुरू में यहीं इसी जंतर मंतर के ऊपर हमने धरना दिया था, उस टाइम पर भी दिया था। और फिर हमने कोई रिसीविंग वगैरह है कि जो भारतवर्ष के हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने इनको दिया है। उसके बाद ये हमारा 3 अप्रैल को हमने भारतवर्ष में दिया और उसके बाद में 30 अप्रैल को हमने तहसील लेवल पर यानी तालुका लेवल पर दिया है। और उसके साथ में हमने 30 मई को भी सभी से मतलब इसको दोबारा से पूरी वो करते हुए दोबारा हमने इसको दिया। और इसके लिए हमने यहाँ पर जंतर मंतर पर भी रैली की है और हमारे साथियों ने अपना रामलीला ग्राउंड में भी की है, मेरठ में भी की है और एक बहुत बड़ी रैली रेवाड़ी के अंदर भी की है। और 25 नवंबर को हमारी एसोसिएशनों ने मिलकर ट्रैक जाम भी किया, रेलवे ट्रैक जाम किया है। तो उसके अंदर हमें बहुत दुख भी होता है ऐसे टाइम के लिए, क्योंकि जो हम सैनिक हैं, हम सैनिक फौज के अंदर जब भर्ती होते हैं अपनी देश सेवा की कसम खाते हैं, न कि हम रोड जाम करने के लिए या रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए। लेकिन मजबूरन ये सरकार हमारे से कार्य करवा रही है जो कि नहीं होने चाहिए। और ये जो कार्य करवा रही है, हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है जो देश का सैनिक अब रोड पर और ट्रैकों पर बैठा है। क्योंकि आप जैसे आप रेलवे ट्रैक जैम कर रहे हैं या फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ पर भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन धरना प्रदर्शनों से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आप एक अपना ज्ञापन लिखते हो और यहाँ पर पुलिस वालों को सौंप कर चले जाते हो, लेकिन वो आपका ज्ञापन है। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोगों को लीगल कार्रवाई भी करनी चाहिए। और रिटर्न में अभी तक जो आपने गवर्नमेंट कहीं ऑफिसों में ये दिया है, कहीं रिटर्न में है? ये रिटर्न में है, बाकायदा हमारी एसोसिएशनों के पास में इसकी रसीदें हैं। अभी रसीद कोई नहीं है यहाँ पर, अभी इस टाइम पर हमारे पास में कोई रसीद नहीं है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास में इस चीज़ की रसीदें हैं, हमने उनको सौंपे हैं। बात रही आपने जो ये ज्ञापनों को कचरे में डालने की, मानते हैं इस बात को, कचरे में जाते हैं, लेकिन शांति तो हमारा देश जिस टाइम पर गुलाम था, अंग्रेज़ों गुलाम था, हमारे संघर्षशील साथियों ने सत्याग्रह भी किया, सब किए। उस टाइम पर भी उनके कचरे के अंदर डाले गए थे ज्ञापनों को। तो कोई बात नहीं, हम भी ये सोचते हैं हम भी उसी देश के सैनिक हैं। उन सैनिकों ने जब इतना वो जदोजहद किया है तो हम भी उस चीज़ के लिए तैयार हैं। और हम भी ये कहते हैं, ये सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम भी मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक सैनिक है उसके अंदर हठधर्मी भी होती है। हठधर्मी इसलिए होती है जब सेना एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, दुश्मन उसके आगे से आता है, उसको ये मालूम है तेरे को गोली मारेगा, लेकिन उस टाइम उस गोली को अपनी छाती पे खाने के लिए तैयार होता है। तो हम यही कहेंगे, अगर एक सैनिक अपने देश के लिए गोली छाती पर खा सकता है तो अपने लिए खुद के स्वार्थ के लिए भी कुछ न कुछ तो कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री साहब से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहें कि वो आपके लिए क्या करें? हम बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं
हमारा उनके साथ में कोई द्वेष नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये विसंगतियां हैं इनको दूर कराए, जो जिसका हक है वंदना पेंशन उनको दिया जाए। और अगर वो इतना नहीं करते हैं, कम से कम ये 3 जजों की एक कमेटी बनाकर तो कम से कम वो तो कार्य कर सकते हैं। उसके अंदर तो न तो हम सरकार के उसमें पक्ष में बोल रहे, ना हम अपने पक्ष में बोल रहे। वो तो जो 3 जज होंगे वो अपने आप फैसला दे देंगे। चलिए, जो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये पीएम ऑफिस तक भी जाएगी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? पीएम ऑफिस तक सर ऐसा है, पीएम ऑफिस तक पहुंचे, और हम तो ये चाहते हैं आप लोगों के जरिए ही जाएगी, क्योंकि जो हमारा मीडिया है, जो केंद्र मीडिया है, वो तो हमारी बातों को नहीं पहुंचता। हमारे को यही समझ में नहीं आता कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जो सैनिक हैं, सैनिकों के अंदर से 97% जुआन और जेसीओज हैं, उनको दरकिनार क्यों कर रहा है? उसका वोट बैंक तो ये हो 3% के लिए। ऐसी क्या इसका मतलब? तो हम तो ये कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी में कोई कमी है जो उनके उसमें काबू में आए हुए हैं, है? तो नहीं तो खुले आम प्रधानमंत्री जी आए मैदान में, हम उनके साथ में छाती ठोक कर कहते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हैं, बिल्कुल दम भर कर ये कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपकी ये जो रिकॉर्डिंग आप बोल रहे हो सीएम ऑफिस तक जाए, उसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे इस को विसंगतियों को दूर करवाते हैं और जो हमारा हक है वो देते हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी से 10 कदम आगे चलेंगे। वो तो चलता है 1 कदम, लेकिन हमारे सैनिक 10 कदम आगे चलेंगे उनके। जहाँ जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ पर हम खून बचाने के तैयार हैं। तो जैसे कि आपने सुना, ये हमारे देश के सिपाही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री साहब से उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया है कि इनकी बातों को माना जाए, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर हमारी बातें मानी जाती है, हमारी तरफ ध्यान दिया जाता है, तो जहाँ देश का एक पसीने की बूंद गिरेगी वहाँ अपना खून बहाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद, सैनिक एकता, जिंदाबाद, सैनिक एकता, जिंदाबाद। जय हिंद।